राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन। रेवाड़ी में गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर धूमधाम से मनाई जयंती। चेयरमैन अरविंद यादव ने स्वच्छता अभियान चलाया। देश भर में 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महात्मा गांधी जयंती के उपलक्ष्य में गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया और स्वच्छ भारत अभियान के तहत झाड़ू लगाकर श्रमदान किया गया। रेवाड़ी में गांधी जयंती के उपलक्ष्य में स्वच्छता सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत सेक्टर 4 स्थित हाउसिंग बोर्ड में हरियाणा पर्यटन निगम के चेयरमैन अरविंद यादव ने अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ मिलकर झाड़ू लगाकर श्रमदान किया गया। चेयरमैन की ओर से सफाई कर्मचारियों को शॉल एवं साड़ी वितरित की गई। निगम के अध्यक्ष अरविंद यादव ने अपने समर्थकों कार्यकर्ताओं के साथ मॉडल टाउन स्थित गांधी चौक पहुंचकर गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया और उनकी दिखाए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर अरविंद यादव ने कहा कि आज जिन महापुरुषों की जयंती है उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे और वे सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। उन्होंने देश को आजादी दिलाने में अपना अहम योगदान दिया। वही लाल बहादुर शास्त्री भी देश के ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। इन महापुरुषों की बदौलत आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। गांधी जी का स्वच्छ भारत बनाने का सपना था, उसी को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज के दिन देश भर में स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, जिसके तहत 15 सितंबर से स्वच्छता पखवाड़ा चलाया जा रहा है। स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगाकर सेवा की जा रही है। 2 अक्टूबर को प्रत्येक देशवासी स्वच्छता रूपी यज्ञ में अपनी आहुति डाल रहा है। उन्होंने कहा कि आज के दिन प्रत्येक भारतवासी को संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने आसपास सफाई रखेंगे, कूड़ा कचरा नहीं फैलाएंगे। चेयरमैन अरविंद यादव ने कहा कि साफ सफाई की जिम्मेदारी केवल सफाई कर्मचारियों की ही नहीं है, अपितु आमजन की भी बड़ी भागीदारी है, इसलिए सभी को अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए। इस अवसर पर उनके साथ स्वच्छता मिशन की ब्रांड एम्बेसडर प्रियंका यादव, सत्यदेव यादव, धीरज जानगिर, रूप सिंह सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, कार्यकर्ता व सफाई कर्मचारी मौजूद रहे। बड़ा महान आज के दिन 2 फूल खिले जिनसे महका हिंदुस्तान, एक का नारा अमर रहेगा, एक का नारा जय जवान जय किसान। आज जो है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का भी जन्मदिन है और आज ही के दिन हमारे यशस्वी जिन्होंने जवानों की किसानों की आवाज़ बुलंद किया, ऐसे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन भी है। तो हम सब लोग जो है उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और आज क्योंकि वो स्वच्छता के प्रहरी रहे महात्मा गांधी, तो इसलिए आज का दिन जो है पूरे देश के अंदर स्वच्छता को समर्पित होता है। और उसी क्रम के अंदर ये जो हमारा 17 तारीख से लेकर पिछले महीने की सितंबर से लेकर और 2 अक्टूबर तक पूरा पखवाड़ा सेवा पखवाड़ा चल रहा था। तो जगह जगह हम लोगों ने रक्तदान शिविर लगाए हैं, जगह जगह सफाई अभियान लगाए हैं, जगह जगह मेरी माटी मेरा देश के लिए हमने पूरा जो है जो शहीद हुए हैं जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी देश के लिए दी है, वहाँ उन प्रतिमाओं पर जाके उनके समाधि स्थल पर जाकर हमने वहाँ से मिट्टी इकट्ठी की है। यानी ऐसे सेवा के काम दूसरे जो है स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर हम लोगों ने जगह जगह लगाए। तो ये 15 दिन हमारे पूरा सेवा का पखवाड़ा था और आज इस पखवाड़े का अंतिम दिन है। तो आज यहाँ ये हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 4 में हम लोगों ने स्वच्छता अभियान का यहाँ प्रारंभ किया है। तो आज दिन भर जो है जगह जगह पर स्वच्छता अभियान चलने वाला है। तो उसी क्रम में जो है यहाँ हाउसिंग बोर्ड में भी आज ये सब लोग पूरे हाउसिंग बोर्ड के लोग इकट्ठे हुए हैं। सब सफाई कर्मचारी, हमारी बहनें, हमारे भाई यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और आज का पूरा दिन जो है वो सेवा को समर्पित रहने वाला मोदी। लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी कुछ देखिए, ये सफाई मोदी जी क्या करेंगे। मोदी जी ने एक संदेश दिया कि हम अपने तन की स्वच्छता रखते हैं, मन की स्वच्छता भी जरूरी है और उसी तरह वातावरण भी स्वच्छ रहना चाहिए। तो अब ये सब हम लोगों को सोचना चाहिए और अवेकनिंग है, लोगों में जागरूकता है। इसलिए आज पूरी कॉलोनी के सब भाई बहन सारे आके यहाँ, क्योंकि जो बेचारे हमारे सफाई कर्मचारी हैं इनका तो काम ही है, इनकी तो रोजी रोटी से जुड़ा हुआ भी मामला है ये, लेकिन बाकी सारे लोग भी इनका सहयोग बटाने के लिए आते हैं, आज सम्मान करने के लिए भी आते हैं। तो इनको भी अच्छा लगता है कि चलो कम से कम समाज के लोग एक दिन चाहे बापू के जन्मदिन के नाम पर आए हैं, तो ये हमको जीवन में उतारना चाहिए
और चाहे 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट हम घर की सफाई भी करते हैं, हम आसपास की भी करते हैं, तो हमको देश सेवा का भी प्रमुखता से आगे रख के हमें सार्वजनिक स्थल हैं, कभी भी महीने में 1 दिन, 2 महीने में 1 दिन, घंटे 2 घंटे जितना श्रमदान कर सकते हैं, ये आदत हमको बनानी चाहिए। मोदी जी का यही संदेश है और वो लोग कुछ मान भी रहे हैं। बहुत सारी संस्थाएं आती हैं जो इस काम में लगती हैं, तो उसका प्रभाव भी हो रहा है। धीरे धीरे समझेगा समाज तो निश्चित तौर पर इसमें सुधार आएगा। और आने वाला समय जो है, क्योंकि स्वच्छता के बिना कुछ नहीं रहने वाला है, तो उसको जागरूक जितने लोग होंगे, इस अभियान के बहाने जागरूक होंगे, तो उसका परिणाम निश्चित तौर पर सुखद परिणाम आपको देखने को मिलेगा। और रेवाड़ी भी स्वच्छता की रैंकिंग में अपना स्थान आगे बढ़ाएगी, ऊपर जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन हम देखिए, हम लोगों ने ये मान लिया कि सारा काम सरकार का है, सरकार करेगी। जब तक हम अपनी मानसिकता को कि हम घर का कूड़ा निकाल के रोड के ऊपर डाल देंगे, सड़क के ऊपर डाल देंगे और फिर ये कहेंगे कि सरकार नहीं आई, सफाई कर्मचारी नहीं आए, तो ये गलत बात है। हम लोगों को कहीं पर भी एक स्थान अपना, अपनी कॉलोनी का, अपने मोहल्ले का एक स्थान बनाना चाहिए। वहाँ से उस स्थान से यदि सफाई कर्मचारी ना उठाएं, फिर तो सफाई कर्मचारियों की कमी है। और अब तो घर घर के अंदर थोड़ी अव्यवस्था बीच में हुई थी, घर घर से भी कूड़ा उठाने की गाड़ियाँ लगी हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे लोग घर का कूड़ा भी उन गाड़ियों में डालने की तकलीफ नहीं करते हैं। उसको कहीं भी ले जाके अंधेरे उजाले में जो है सड़क के किनारे एक तरफ फेंक के, स्कूटर मोटरसाइकिल पे हम लोग देखते हैं समाज के लोगों को कई बार रोक के टोकते भी हैं कि भैया तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ये तुम यहाँ डाल के जा रहे हो, ये भी तो सामने किसी का घर है, किसी को यहाँ बदबू जाएगी। शर्माते भी हैं लोग, लेकिन फिर भी अपनी जो आदतें इतने सालों की पड़ी हुई हैं, तो समय है वो सुधारेगा, उसको ठीक करेगा। और हम एक दूसरे में ये भी जागरूकता लाएंगे कि ऐसा कोई काम करता है, उसको प्यार से जाके समझाने का काम करेंगे, तो उसके परिणाम भी सुखद आएंगे। एक डॉक्टर साहब, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का खेल है। किसी को लगता है कि तेरी महत्वाकांक्षाएं यहाँ पूरी नहीं हो रही है, अगली जगह जाके पूरी हो जाएगी, और जब वहाँ भी पूरी नहीं होती, क्योंकि जगदीश यादव जी को जिस दिन जा रहे थे उससे एक दिन पहले मैंने फ़ोन करके समझाया, वो मेरे मित्र भी हैं, सखा भी हैं, कि आपका ये निर्णय शायद आप ठीक नहीं ले रहे हो जगदीश जी। ये जो है ईश्वर ने सबकी नियति तय की हुई है, आदमी को स्थिर रहना। हम लोग क्यों पत्थर भारी होता है, हम लोगों को 43 साल इस पार्टी के अंदर होगा, और ऐसे समय पे हम लोग पार्टी के साथ जुड़े थे कि जब पार्टी का कुछ वजूद भी नहीं था, लेकिन आज पूरी दुनिया के अंदर नंबर 1 पार्टी है। तो महत्वाकांक्षा को मार के समाज सेवा की यदि आपके मन में शुद्ध भावना है, तो आप जहाँ पर हैं वहाँ काम करते रहें। आप अपॉर्चुनिस्ट ना बने, आप मौका परस्त ना बने। मेरा सब राजनीतिक दलों के नेताओं से कहना है कि जब आपको लगता था चौधरी बीरेंद्र सिंह जी को, हमारे बड़े नेता हैं चौधरी बीरेंद्र सिंह जी, तो आज बिना झंडे के, बिना उसके वहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं जींद के अंदर। जगदीश यादव जी को जब लगा था कि शायद बीजेपी से टिकट मिल जाएगी, यानी आप अपने स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं, जनता की सेवा क्या करना चाहते हैं। आप रहते ना बीजेपी में, समय आता तो करेंगे। हम लोग भी तो 43 साल से पार्टी ने टिकट नहीं दी, लेकिन हम छोड़ के नहीं भाग गए ना किसी पार्टी के अंदर। तो ये सब चीज़ों का सोचना चाहिए। और राजनीति में भी स्वच्छता की आज 2 अक्टूबर का दिन है, राजनीतिक लोग भी अपने राजनीतिक शुचिता को नहीं निभाएंगे, उसके ऊपर नहीं चलेंगे, तो ये ना उनके भविष्य के लिए अच्छा है, ना ये देश के भविष्य के अच्छा है। आप सोच समझ के यदि कांग्रेस में गए हो, तो मैं जगदीश भाई से कहूँगा कि आप जीवन भर ये संकल्प ले लो कि आप टिकट नहीं भी यदि आपको मिलती है, तो आप कांग्रेस में रहोगे, कांग्रेस में ही रह के लोगों की सेवा करोगे। टिकट से ही सबकी सेवा नहीं हो पाती है, सेवा करने के और भी बहुत से, यदि आप समाज सेवी हैं, आप राजनीतिक दल में रह के नेता हैं, तो आप करें लोगों की सेवा। और बहुत से माध्यम में, कोई जरूरी थोड़ी कि एमएलए बन के ही मैं सेवा करूंगा। तो हमें अपनी मानसिकता को बदलना पड़ेगा। मैं कभी नाराज नहीं हुआ, ये आपका कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम से जब हम राजनीति में आए थे, हमारी महत्वाकांक्षा नहीं थी, क्योंकि पार्टी के पास कुछ था नहीं। हम उस पीढ़ी के लोग हैं, और हम यही सबको समझाते हैं कि कम से कम यदि राजनीति में हो तो हमसे और कुछ नहीं रख सकते। तो हमारा जो चरित्र रहा है जीवन भर, उस चरित्र से ही कुछ प्रेरणा ले लो। हम कभी नाराज नहीं होते। पार्टी का फैसला है, पार्टी को मां माना। पार्टी का जो फैसला होता है वो हमारे लिए सर्वोपरि होता है। वो हमें जहाँ कहते हैं वहाँ हम जाते हैं, वो काम करते हैं। हम कभी टिकट की महत्वाकांक्षा ना कभी जीवन में रखी, ना आज है ना कल रहने वाली है। पार्टी का जो फैसला होगा हमारे लिए, जो पार्टी आदेश देगी वो हम काम करेंगे। हमें महत्वाकांक्षी लोग नहीं है। और आने वाली पीढ़ी को भी यही संदेश देना चाहते हैं कि यदि राजनीति करनी है तो निस्वार्थ भाव से, यदि आपके मन के अंदर है, पहले अपने मन को ठीक करो, तब आप राष्ट्र की सेवा कर पाओगे। यदि आपने अपने मन को खराब कर लिया, आपने महत्वाकांक्षा पाल ली, इसका मतलब है कि आप राष्ट्र की सेवा करने में निपुण नहीं हो। पहले अपने में गुण वो पैदा करो। जी, कोई राजनीति नहीं है इसके अंदर। कुछ सारी प्रक्रियाएं होती हैं सरकार की, और ये बहुत बड़े प्रोजेक्टों में से एक है। हम सब लोग लगे हुए हैं, इसमें कोई राजनीति नहीं है, कोई दो मन किसी के भी नहीं है। और निश्चित तौर पर सब लोगों के ताकत के कारण से, सब लोगों के सहयोग के कारण से एम्स आया है, एम्स बनेगा भी, एम्स चलेगा भी। और ये पूरे दक्षिण हरियाणा का क्या, ये राजस्थान का हिस्सा भी लगता हुआ, उसके लिए एक मील का पत्थर भी साबित होगा। ऐसे प्रोजेक्ट में टाइम लगता है, उसको राजनीतिक रूप से, राजनीतिक चश्मे से देखना उचित किसी हालत में भी नहीं कहा जा सकता। नहीं आप है तो श्रेय तो लेने की होड़ लगाएंगे, क्यों ना लगाए। उसके अंदर क्या वो है, जब प्रयास किया है तो वो लगानी चाहिए, अपनी अपनी बात को कहना चाहिए, उसमें कहाँ बुराई है। अरे जब कांग्रेस वाले जिन्होंने कुछ नहीं कहा, वो भी अपना श्रेय लेने की बात करते हैं, तो भाजपा वालों ने तो किया है, तो उसमें यदि होड़ लग रही है और कह रहे हैं
तो उसको बड़े मन से लेना चाहिए, छोटे मन की कहाँ से बात आ गई उसके तो अंदर। आज देखिए, इसमें तारीख नहीं बताई जा सकती, क्योंकि अभी जो नवंबर की भी आप बात कर रहे हैं, व्यक्तिगत मुझसे पूछेंगे तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि देश के अंदर चुनाव है। मोदी जी एक बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री भी है, उनके पास प्रशासनिक दायित्व भी है, उनके पास पार्टी के नेता का दायित्व भी है। नवंबर दिसंबर के अंदर चुनाव होने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि जैसे ही उनका समय मिलेगा, वो जैसे ही समय देंगे, उनके ही हाथों से इसका शिलान्यास होगा, इतना मुझे विश्वास है।